Assalamu alaikum. I am Hassamur Rahman and today we are going to differentiate between प्रोटेरोस्टोम एंड ड्यूटेरोस्टोम। प्रोटेरोस्टोम की बात करें तो इनके अंदर होती है स्पाइरल क्लीवेज। तो स्पाइरल से मुराद है, यहाँ पे देखें जो ये आपको ब्लू कलर के अंदर सेल नज़र आ रहा है, इसके ऊपर सेल नहीं बनता, बल्कि ये जो ऊपर इसके सेल बन रहा है वो थोड़ा सा स्पाइरल है, यानी इस तरफ बन रहा है। इसी तरह ग्रीन कलर के अंदर जो सेल है उसका सेल इस तरह स्पाइरली यानी घूम के इस तरफ बन रहा है। तो इसी तरह रेड का भी और इसी तरह ब्लैक का भी। तो अगर आप इसका ज़रा साइड व्यू देखें तो सेल के बिल्कुल ऊपर दूसरे सेल नहीं बनते, बल्कि वो जो दरमियान में स्पेसिस होती हैं ना वहाँ पे बनते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो दरमियान में स्पेस है उसके ऊपर ये ऊपर वाला सेल बना हुआ है। तो एक तो ऊपर जो नए सेल बन रहे हैं वो स्पाइरल फॉर्मेशन में बन रहे हैं और दूसरा उनका साइज भी छोटा है और वो दरमियान वाली स्पेसिस के ऊपर बन रहे हैं। तो ये स्पाइरल क्लीवेज है। क्लीवेज कहते हैं सेल डिवीजन को। जबकि ड्यूटेरोस्टोम की बात करें तो इनके अंदर होती है रेडियल क्लीवेज। रेडियल कहते हैं दरमियान से किसी चीज़ का रेडिएट करना, बाहर को निकलना। तो इसमें दरअसल मसलन ये सेल है ना, तो इसमें बिल्कुल इक्वल डिवीजन होती है। इस तरह ये 4 सेल स्टेज और इसके ऊपर फिर नए सेल बनेंगे। जो ऊपर सेल बनेंगे वो एग्जैक्टली उसके ऊपर बनेंगे। तो अगर आप 8 सेल स्टेज को देखें तो जिस तरह नीचे 4 सेल हैं उनके ऊपर उसी साइज़ के सेम लोकेशन पे 4 सेल हैं। और अगर आप उनको मज़ीद स्प्लिट करके 16 सेल यानी ऊपर वाले 4 और नीचे वाले 4, ऊपर वाले 4 भी 8 में तकसीम हो जाए, नीचे वाले भी 8 में, तो ये 16 सेल स्टेज हो जाएगी। तो बिल्कुल ऊपर भी 8 सेल ऊपर और 8 सेल नीचे, दोनों सेम लोकेशन पे होंगे। यहाँ पे आप देखें कि आपको नीचे ग्रीन कलर के 8 सेल नज़र आ रहे हैं और उसके ऊपर ब्लैक कलर के 8 सेल नज़र आ रहे हैं। दोनों एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर हैं। तो इस तरह की जो क्लीवेज होती है उसे हम कहते हैं, उस क्लीवेज को यानी उन जानदारों को जिनमें ये क्लीवेज होती है उन्हें हम ड्यूटेरोस्टोम्स कहते हैं। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लास्टोपोर। ब्लास्टोपोर एम्ब्रियो के ऊपर ये वो पॉइंट होता है जहाँ से सेल इन्वेजिनेशन स्टार्ट होती है और फिर बाद में ब्लास्टोडर्म्स बनती हैं। और यहाँ पे बात करें तो ये कह रहा है कि ये जो प्रोटेरोस्टोम है, सिलोम ओरिजिनेट फ्रॉम द मीजोडर्मल स्प्लिटिंग। यहाँ पे ये जो मीजोडर्म आपको नज़र आ रही है रेड कलर के अंदर, एक्चुअली क्या होता है कि ये इस तरह से मीजोडर्म सेल इकट्ठे मीजोडर्मल टिश्यूज़ हैं, ये दरमियान से स्प्लिट करते हैं और दरमियान में एक कैविटी बन जाती है। यानी इस तरह अगर देखें तो एक कैविटी नज़र आ रही है। तो बाहर जोन सा ये जो मेरे हाथ हैं ये मीजोडर्मल सेल्स हैं और अंदर कैविटी सिलोम बन जाती है। तो यहीं पे वो कह रहा है कि इनके अंदर क्या होता है, सिलोम बनती है मीजोडर्मल की स्प्लिटिंग की वजह से। यानी यहाँ पे देखें ऊपर रेड कलर में मीजोडर्म और अंदर ऑरेंज कलर में सिलोम नज़र आ रही है। तो इसी वजह से इन्हें हम कहते हैं स्कीजोसिलस। स्कीजो का मतलब है स्प्लिटिंग, टूटना, यानी मीजोडर्म का टूटना। जबकि इस तरफ बात करें तो यहाँ पे जो सिलोम ओरिजिनेट फ्रॉम द गट आउट पाउचिंग। अब याद रखें ये जो आपको ग्रीन कलर के अंदर नज़र आ रहा है ये प्रिमिटिव गट है, ये गट की वाल है। तो यहाँ पे भी ग्रीन कलर के अंदर गट की वाल नज़र आ रही हैं और गट की वाल ही आउट पोचिंग या आउट पॉकेटिंग, यानी उनके बाहर एक पॉकेट बनती है, एक थैलानुमा स्ट्रक्चर बनता है। यानी ये गट की वाल ने ही, यहाँ पे देखिए ये जो ग्रीन कलर के अंदर वाल है उसी ने ही एक पाउच थैला बनाया, ये जो रेड कलर में नज़र आ रहा है। तो वो जो रेड कलर में थैला है वो क्या बना देगा, मीजोडर्म, और उसके अंदर जो स्पेस है वो बना देगी सिलोम। तो सिलोम और मीजोडर्म दोनों इसी गट की वाल की आउट पॉकेटिंग से बनते हैं। तो यहाँ इसको हम कहते हैं एंटेरोसिलस। एंटेरो कहते हैं गट को और सिलस से मुराद है सिलोम। तो यहाँ पे जो सिलोम है वो गट की वाल की आउट पॉकेटिंग से बनती है। फिर आगे बात करते हैं कि प्रोटेरोस्टोम के अंदर ये जो ब्लास्टोपोर होता है, ब्लास्टोपोर से क्या बनता है, माउथ। यानी जिस लोकेशन पे ब्लास्टोपोर होता है उस तरफ जानदार का माउथ बनता है। माउथ डिवेल्प फ्रॉम द ब्लास्टोपोर। और उसके ओपोजिट दूसरी जो लोकेशन है वहाँ पे एनस बनता है। एनस कहते हैं वो ओपनिंग जहाँ से वेस्ट मटेरियल जिस्म से रिमूव किया जाता है। इनकी मिसाल है जी अर्थवॉर्म। ये अर्थवॉर्म आपको नज़र आ रहा है, ये फाइलम एनिलिड से इसका ताल्लुक है। जबकि इधर ड्यूटेरोस्टोम्स के अंदर क्या होता है, जो ब्लास्टोपोर वाली लोकेशन है वहाँ पे एनस बनती है। यानी वहाँ पे एनस बनती है और एनस के दूसरी तरफ यानी ब्लास्टोपोर के दूसरी तरफ इस तरफ माउथ बनता है। तो यहाँ पे देखिए ये माउथ बन रहा है इधर भी और इधर भी। ये जो आपको नजर आ रहा है ये कॉर्डेट है, बोनी फिशेज ये फिश है। याद रखें इंसान भी कॉर्डेट्स के अंदर शामिल है और ह्यूमंस के अंदर भी ब्लास्टोपोर से क्या बनती है, एनस बनती है। और ये आपको इकाइनोडर्म का नजर आ रहा है, सी कुकम्बर, इसके अंदर भी इस तरफ ये माउथ नजर आ रहा है। अब हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं। तो वो कह रहा है जी सीरीज प्रोटेरोस्टोमिया, इसको हम कहते हैं प्रोटेरोस्टोम्स को।
क्लीवेज और डिवीजन ऑफ जाइगोट इज स्पाइरल। ये देखें, ये स्पाइरल फॉर्मेशन में सेल डिवाइड हो रहे हैं या ये डिटर्मिनेट होते हैं। ये डिटर्मिनेट को हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। फिर ब्लास्टोपोर से क्या बनता है? माउथ। ब्लास्टोपोर से माउथ बन रहा है। सीलोम और बॉडी कैविटी इज फॉर्म ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्म। ये मीजोडर्म की स्प्लिटिंग से बॉडी कैविटी बन रही है, इसी वजह से स्किज़ोसिलस कहते हैं। मीजोडर्म इज ड्राइव्ड फ्रॉम द सेल ऑन इंटीरियर लिप ऑफ ब्लास्टोपोर। ये ब्लास्टोपोर का इंटीरियर कहते हैं शुरू वाला हिस्सा, तो ये ब्लास्टोपोर के शुरू वाले इंटीरियर लिप के जो सेल्स हैं उसी से ये मीजोडर्म जो सी है वो ड्राइव होती है। इनकी मिसाल के अंदर इसमें आ जाते हैं जी फाइलम एस्केलमेंथीस, जिसको हम नेमाटोडा भी कहते हैं, फाइलम एनिलिडा, फाइलम मोलस्का, फाइलम आर्थ्रोपोडा, और फिर दूसरी तरफ आ जाते हैं जी सीरीज ड्यूटेरोस्टोम्स। इनकी बात करें तो वो कह रहा है कि क्लीवेज इज रेडियल और डिटर्मिनेट। ये रेडियल क्लीवेज है। ब्लास्टोपोर से एनस बनता है, देखें ब्लास्टोपोर से ये एनस बन रहा है। सीलोम इज डेवलप्ड एज एन आउटपोचिंग ऑफ आर्केंटिरोन। आर्केंटिरोन कहते हैं इस गट को, इस प्रिमिटिव, आर्क से मुराद है प्रिमिटिव और एंटीरोन गट को कहते हैं। तो इस गट की आउट पोचिंग से ये सीलोम बन रही है, इसी वजह से इसको इंटेरोसेलस कहते हैं। मीजोडर्म इज ड्राइव्ड फ्रॉम द वॉल ऑफ डेवलपिंग गट। इसी गट की वॉल से ये मीजोडर्म ड्राइव हो रही है आउट पॉकेटिंग से। जैसा कि मैंने बताया, जाहिर बात है जब आउट पॉकेटिंग होगी तो बाहर वाले जो सेल हैं वो मीजोडर्म बनाते हैं और इसके अंदर जो कैविटी होगी वो सीलोम बना लेगी। तो ये जो गट है उसको हम आर्केंटिरोन कहते हैं। इसकी मिसाल के अंदर फाइलम इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा शामिल हैं। फिर ये थोड़ा सा और फ़र्क है, इसको भी हम देख लेते हैं कि प्रोटेरोस्टोम के अंदर क्या होता है? लाइंस ऑफ और प्लेन ऑफ क्लीवेज आर नॉट सिमेट्रिकल बिटवीन पोल्स। यानी जो क्लीवेज है वो बिल्कुल सिमेट्रिकल नहीं होती। यहाँ पे देखें बिल्कुल सीधी सीधी सिमेट्रिकल तरतीब से क्लीवेज हो रही है, लेकिन यहाँ पे पोल्स के दरमियान यानी दोनों लाइनों के दरमियान सिमेट्रिकल क्लीवेज नहीं होती, बल्कि डायगनल टू द पोलर एक्सिस। डायगनल यानी तिरछी होती है। यानी देखें ये जो एक सेल है ये बिल्कुल इस तरह सिमेट्रिकली डिवाइड नहीं होता, बल्कि ये साइड से डायगनल डिवाइड होता है, जिसकी वजह से जो नया सेल बन रहा है वो इसके थोड़ा सा घूम के स्पाइरल फॉर्मेशन में बन रहा है। प्रोड्यूस अनइक्वल सेल अराउंड द एक्सिस। यानी जो सेंट्रल एक्सिस है उसके गिर्द जो सेल बनते हैं वो अनइक्वल होते हैं। ब्लास्टोमेर हैव डिटर्मिनेट रोल। अब जो सेल्स का गुच्छा बनता है उन्हें हम ब्लास्टोमेर्स कहते हैं। हर एक का डिटर्मिनेट रोल होता है, यानी पहले से ही ये डिसाइड कर लिया जाता है कि किस सेल ने क्या बनाना है। मिसाल के तौर पर ये जो ब्लू कलर हैं इन्होंने गट बनानी है, इन्होंने नर्वस सिस्टम बनाना है, इन्होंने एक्टोडर्म, इन्होंने मीजोडर्म, ये पहले से ही डिसाइडेड होता है। इसी वजह से वो कह रहा है इफ सेपरेटेड डेवलपमेंट सीज, यानी इस स्टेज पे अगर आप इस सेल को यानी इस सेल को आप लेते हैं, इसको अलहदा कर देते हैं तो ये सेल मजीद डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा, पूरा जानदार नहीं बनाएगा। इसी तरह इस सेल को आप अलहदा कर दें तो इससे पूरा जानदार नहीं बन पाएगा। जबकि इस तरफ बात करें ड्यूटेरोस्टोम्स के अंदर, प्लेन्स ऑफ क्लीवेज आर सिमेट्रिकल। देखें ये बिल्कुल सिमेट्रिकल्स हैं, तरतीब से हैं, टू द पोलर एक्सिस। प्रोड्यूस सेल ऑन टॉप ऑफ ईच अदर। तो ये एक दूसरे के ऊपर सेल बनते हैं, जिस तरह ये हम 16 सेल स्टेज पे देख रहे हैं, 8 ऊपर हैं और 8 नीचे हैं। फिर फेट ऑफ ईच ब्लास्टोमेर इज नॉट प्री डिटर्मिन। पहले से प्री डिटर्मिन नहीं है फेट। इसी वजह से यहाँ पे ये 16 सेल स्टेज पे अगर आप इसका एक सेल भी यानी एक सेल भी लैदा लें तो उस सेल से एक मुकम्मल अडल्ट जानदार बन सकता है, क्योंकि वो सेल जो सा मुकम्मल एज ए जाइगोट के तौर पर बिहेव करता है, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं होता था। इफ़ सेपरेटेड कैन प्रोड्यूस कंप्लीट एम्ब्रियो, यानी इसको अगर आप सेपरेट करते हैं तो एक मुकम्मल एम्ब्रियो बन सकता है। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।